नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है क्रिकेट जगत से, मतलब कि जो भगदड़ हुई थी आरसीबी के प्रोग्राम में परसों 2 दिन पहले, तो उसके बारे में एक खबर निकल कर आ रही है कि अगर भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत क्या थी? तो गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर नहीं भीड़ को कंट्रोल कर सकते तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या थी। और इस भगदड़ मामले में आरसीबी के इवेंट मैनेजर, मैनेजमेंट कंपनी और क्रिकेट बोर्ड, कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड और आरसीबी तीनों पे केस दर्ज कराया गया है। बेंगलुरु के एम चन्ना स्वामी स्टेडियम में बुधवार को ही भगदड़ मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, केसीए के अधिकारियों और आरसीबी के खिलाड़ियों के खिलाफ भी पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन सभी के कार्यक्रम के आयोजन में भीड़ प्रबंधन में गंभीर लापरवाही बरती गई, जिससे यह घटना घटी। मतलब कि ये मुख्यमंत्री और सिद्धारमैया और डीके उप मुख्यमंत्री शिव कुमार पर भी एफआईआर किया गया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को ही भगदड़ मामले में पुलिस ने आईपीएल टीम के आरसीबी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इवेंट कंपनी थी, डीएनए नेटवर्क्स और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में इस केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के की धारा में 105 के अनुसार, 125 के अनुसार, 121 के अनुसार और 190 के अनुसार एफआईआर दर्ज की है। इस आईपीएल समारोह के आयोजन के दिन 20 जून से इस आयोजन के बाद 20 जून से इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है और इंग्लैंड भी कुछ खिलाड़ी जा रहे हैं। तो जाने के समय कुछ पत्रकारों द्वारा गौतम गंभीर से कुछ सवाल किए गए इस घटना के बारे में। तो उन्होंने कहा कि अगर बेंगलुरु हादसे पर जब कोच गंभीर से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं यह तय करने वाला कौन हूँ? यह तय करने वाला मैं जिम्मेवार व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन जब खिलाड़ी था तो मैं ऐसे रोड शो पे भरोसा नहीं करता था। कोच के रूप में मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लोगों की ज़िंदगी सबसे ज़रूरी है। अगर आप भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऐसे रोड की शो की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट के समारोह के दौरान जो भगदड़ हुई उसका गवाह बेंगलुरु शहर बना। इस घटना के कई पायदानों में प्रशासन और उसके फैसलों के खिर पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सभी सवालों के जवाब अभी कुछ तथ्यों और अनुमानों के दायरे में ही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 18 साल बाद आईपीएल में आरसीबी की जीत की हुई थी और इसी की खुशी भारत की आईटी की राजधानी में इतनी ज़्यादा हो गई कि लोग पागलपन की हद तक पहुंच गए। मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात इस सीज़न के जश्न में खूब पटाखे फोड़े गए। उससे शहर की आबो-हवा भी काफ़ी खराब हो गई और हर किसी को साफ दिख रहा था कि शहर की पुलिस कई हिस्सों में सुबह 3 बजे तक मुस्तैद खड़ी हुई थी। लेकिन आरसीबी के ऑफ़िशियल एक्स हैंडल पर सुबह 7 बजे यह घोषणा की गई कि विक्ट्री परेड विधानसभा स्टेडियम तक निकाली जाएगी। यह घोषणा की गई कि उसके पोर्टल से फ्री पास डाउनलोड किए जा सकते हैं। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी एसटी रमेश ने बीबीसी से कहा कि आखिरी ओवर तक हमें नहीं पता था कि ट्रॉफी कौन जीतेगा। 4 जून को बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। क्या इस हालत में शहर की पुलिस को बंदोबस्त करने का समय नहीं था? ध्यान रखने की बात है कि यह कोई आसान काम नहीं है। बंदोबस्त के दौरान यह देखना होता है कि कौन कहाँ से आएगा, कौन कहाँ से जाएगा। उस दौरान भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इस पे पूरी तैयारी की जानी चाहिए थी। उस समय जो पूरे सारे रास्ते बंद कर दिए गए और भीड़ पर जो लाठीचार्ज किया गया, भगदड़ का असली कारण वही था। उसी समय
ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि कोई अपराध ना हो। ऐसे हालात में जब भारी भीड़ इकट्ठा होती है, तो ऐसे तत्वों पर नज़र रखना ज़रूरी होता है, जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। कितनी भी तादाद में सुरक्षा बल हों, लेकिन इनकी चर्चा होती ही है और इसका लेकर फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था। रमेश कहते हैं, कानून और व्यवस्था का पहलू भी है, तो क्या पुलिस के पास ये योजना बनाने का समय नहीं था? इतने कम समय में पुलिस बल को जुटाने का मतलब आपको पड़ोसी जिलों से भी पुलिस बल जुटाना पड़ सकता था, जो कि करना चाहिए था। क्या शहर के पुलिस के पास यह सब करने का समय था या नहीं था? ये सब भी जाँच का विषय है। आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु सिटी पुलिस की ने घोषणा की थी कि स्टेडियम में 5 शाम 5 बजे सम्मान समारोह होगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भी 3:28 बजे एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिस पे ट्रैफ़िक पाबंदियों की घोषणा की गई। मतलब कुछ रोड ब्लॉक कर दिए गए, जिससे ये भीड़ और एक ही रोड पे भीड़ बढ़ गई और अनियंत्रित हो गई। इसमें ये नहीं बताया गया कि रोड शो होगा या खुली बस परेड होगी। इसलिए ऊपापोह की स्थिति बनी रही और लोग इधर-उधर भटकते रहे और सभी एक जगह पर जमा हो गए। इसी दौरान कहीं भी पुलिस को सोशल मीडिया पर प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसा कोई मैसेज नहीं था कि आरसीबी को विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड निकालने की कोई योजना है। बुधवार को गृह मंत्री परमेश्वर की अध्यक्षता में सिटी पुलिस को यह बताने से किसने रोका था? कितने समय में विक्ट्री परेड आयोजित नहीं की जा सकती थी है? यह सवाल सरकारी और राजनीतिक हलकों में सबसे अधिक पूछा जा रहा है। रमेश ने कहा कि आदर्श रूप से पुलिस तो सत्ताधारियों को यह बताना चाहिए था कि यह संभव नहीं है। अफसरों को इससे आने वाली मुश्किलों के बारे में समझाते होना चाहिए था और क्रिकेट एसोसिएशन को भी मना करना चाहिए था। आरसीबी के साथ समन्वय बनाना चाहिए था। हालांकि ऐसा करना लगभग 2 दशक पहले तक तो संभव था, लेकिन आज पूरे देश में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को